हेलो बच्चों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आप सभी शामिल हो रहे हैं तो क्लास 10th हमारा साइंस का चैप्टर हमारा है जीव विज्ञान का नियंत्रण एवं समन्वय। आज का इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसका हमारा ये वीडियो हमारा थर्ड होने वाला है। आज का लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 57 से लेकर 82 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको बोर्ड एग्जाम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 58 क्या कहता है, चलिए देखते हैं आप सभी के सामने। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है मेरा दोस्त? आप सभी अपना फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है मेरा दोस्त एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर तंत्रिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रसायनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर शायद जो होगा तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है मेरे दोस्त? एब्सिसिक एसिड किस तरह का होता है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की तरह, ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन की तरह, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन की तरह, ऑप्शन नंबर डी अर्धवृद्धि रोधक की तरह। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर मेरा क्या होगा? फटाफट आप सभी अपने आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो हेलो मेरा दोस्त, एब्सिसिक एसिड किस तरह का कार्य करता है मेरा दोस्त? तो होता है जो होती है वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या हमारा 61 क्या करता है मेरा दोस्त? बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं मेरे दोस्त, तो वो होते हैं ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या हमारे पास में प्रश्न संख्या 62 क्या कह रहा है मेरा दोस्त? प्रश्न संख्या 62 है मेरे दोस्त। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है मेरे दोस्त? एथिलीन जो होती है फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 63 क्या कहता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की नियमों को गति करती है, नियंत्रित करती है? ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी मेडुला, ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी डाइसेंफेलम। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को दर को नियंत्रित करता है मेरा दोस्त? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास में? तो मेडुला जो होती है वह श्वसन गति को दर को नियंत्रित करता है। हृदय स्पंदन और श्वसन गति की दर को मेडुला जो होती है वह नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 64 है मेरा दोस्त। इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र? ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी मेडुला, ऑप्शन नंबर डी सी सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस कैलोसम। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे अपने आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है मेरे दोस्त? तो सेरिबेलम जो होती है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है मेरे दोस्त? 65 क्या कहता है मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 65 है। हार्मोन स्रावित होता है मेरा दोस्त। हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर जी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? हार्मोन जो स्रावित होती है मेरे दोस्त अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी नालिका ग्रंथि, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो होती है हार्मोन स्रावित होती है। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या हमारा 66 क्या कहता है मेरे दोस्त? एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर नरलिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी पाचक रस, ऑप्शन नंबर डी पैराथायराइड हार्मोन है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। एंड्रोजन है मेरे दोस्त। कौन सा हार्मोन है मेरे दोस्त? एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है मेरे दोस्त? तो जो होती है वह नरलिंग हार्मोन होते हैं। अगला प्रश्न ऑप्शन के स्क्रीन के सामने रहा। प्रश्न संख्या 67 क्या कर रहा है मेरे दोस्त? एस्ट्रोजन प्रस्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेशन से, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय से, ऑप्शन नंबर सी लैंगरहैंस की दीपिकाएं से, ऑप्शन नंबर डी थायराइड के द्वारा। तो लैंगरहैंस से तो नहीं होगा, थायराइड से भी नहीं होगा, तो इसी प्रश्न और डी ऑप्शन को तो हम कट करेंगे। और एस्ट्रोजन जो स्रावित होते हैं मेरे दोस्त वो कहाँ से स्रावित होते हैं मेरे दोस्त? तो वो जो होती है अंडाशय से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 क्या करा मेरे दोस्त? इनमें से कौन प्रश्न संख्या 68 है मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 68 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 68 है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायरॉइड्स, ब्रेशन या यकृत। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? फटाफट आपसे अपने आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है मेरे दोस्त? पिट्यूटरी, थायरॉइड और ब्रेशन जो होती है सभी ये तीनों हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, परंतु जो यकृत है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न के हमारा 69 क्या कहता है मेरा दोस्त? इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? इनमें से कौन जो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी
एंड्रोजन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे भी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि का निकलने वाला हार्मोन होता है मेरे दोस्त। तो एंड्रोजन जो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। प्रश्न संख्या 70 क्या कहता है मेरे दोस्त। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल होता है ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इथेनोइक, ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह एक अम्ल होता है मेथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट आपसे अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 71 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 71 है आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 71 क्या बोलता है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 71 है आप सभी के स्क्रीन के सामने। हाँ, आता हुआ सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 71 है मेरे दोस्त। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है। ऑप्शन नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी सेरेब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है मेरे दोस्त। वह होती है हमारा न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 72 कहता है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक, ऑप्शन नंबर बी पाचक रस को, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन को, ऑप्शन नंबर डी आवेग को। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे किसे रासायनिक दूध कहा जाता है मेरे दोस्त। तो 72 का हमारा कौन सा ऑप्शन जो हार्मोन जो होते हैं उसे हम लोग रासायनिक दूध करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर क्रैनियम, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क अस्टेम, ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शरीर का संतुलन बनाए रखता है मेरा दोस्त सेरिबेलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना वीडियो को बिना स्किप, अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिससे कि इसी तरह का प्रश्न आप सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। तो हमारा प्रश्न अगला प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण। ऑप्शन नंबर टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन रहेगा। फटाफट आपसे अपना आंसर हम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है मेरे दोस्त। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हमारे पास में पुरुष में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो होती है हमारे पास में स्त्री में पाया जाता है। तो दोनों होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 क्या कहता है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर एथिलीन है, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर बी सी हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। बताइए मेरा कौन सा सही होगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है मेरे दोस्त। एथिलीन और साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन जो होती है सभी पादप हार्मोन होते हैं, परंतु जो ऑक्सीटोसिन होती है वह पादप हार्मोन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। प्रश्न संख्या देखिए 66 नहीं मेरा दोस्त, ये 76 है। पौधों और पशुओं कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त। पौधों कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर आनुवंशिक, ऑप्शन नंबर बी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी साइटोजेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी उत्तर विज्ञान। बताया मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तब पौधों और पशु की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त। कोशिका विज्ञान है क्या ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या हमारा 76 77 क्या कहता है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 77 क्या बोलता है मेरे दोस्त। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन। ऑप्शन नंबर ए रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी तिल की कोशिका। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी मेरे दोस्त। तंत्रिका कोशिका होती है मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न आपसे के सामने प्रश्न संख्या 78 क्या कहता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ब्रिसेंस, ऑप्शन नंबर ब्रेक्स, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि से। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे अपने आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है मेरे दोस्त ब्रिसेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन के सामने रहा। प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है मेरा दोस्त। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए थाइमस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी थायराइड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विरेचन के द्वारा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। रुधिर चाप नियंत्रित होता है मेरे दोस्त किसके द्वारा नियंत्रित होता है मेरे दोस्त। फटाफट आपसे तो एड्रिनल के द्वारा जो होती है रुधिर चाप का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न की हमारा मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिहार बोर्ड द्वारा एक इसमें पूछा गया प्रश्न है और काफी हल्का भी प्रश्न है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 kg, ऑप्शन नंबर 2 kg, ऑप्शन नंबर सी 1.4 kg, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं कोई। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का आंसर जो भी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएगा उसका नाम अगला वीडियो में लिया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 80 का हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 82 है 81 है।
प्रश्न संख्या 81 क्या कहता है, मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी मेडुला, ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी अनुमस्तिष्क। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मेरुरज्जु कहाँ मिलता है मेरे दोस्त? मेडुला में मेरुरज्जु बनता है। मिलता अगला प्रश्न है, प्रश्न का इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होने वाला है। प्रश्न संख्या 82, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? आंख, ऑप्शन नंबर बी नाक, ऑप्शन नंबर डी सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी कान। हमारा बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन संवेदीग्राही नहीं है मेरे दोस्त? नाक, कान। तो इसका आंसर जो होगा 82 का सी इज राइट आंसर, यानी कि मस्तिष्क। तो ये चैप्टर जो था क्लास 10th जो जीव विज्ञान का चैप्टर था, नियंत्रण और समन्वय, इस चैप्टर का जितने भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था वो सारा प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगला प्रश्न जो होगा, अगला जो चैप्टर्स होगा जीव जनन कैसे करते हैं। अगर आप सबकी वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। हमारा इस चैनल पर बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी तो हो ही रही है, और अगर आप सबका छोटा भाई बहन होगा तो 2026 में हम पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो इस चैनल को हमें सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। तो फिर मिलेंगे। ये वीडियो अगर आप सभी को जैसा भी लगा हो आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का लाइक, कमेंट और शेयर ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।